हेलो 10th क्लास। लास्ट वीडियो में 9.1 के 3 सम हमने कर लिए थे। आज चलते हैं 4th सम की तरफ। 4th में कहा गया है द एंगल ऑफ इलेविएशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब इलेविएशन और डिप्रेशन का एंगल क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एंगल ऑफ इलेविएशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो वर्ड होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं ये। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग दे रखी है ए बी और ग्राउंड पर एक पॉइंट है सी। ये ग्राउंड है, सी पॉइंट है। सी से ए के ऊपर अगर देखा जाए, यानी यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और इस जगह देखना हो हमें ए पर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना, जैसे 60 डिग्री या 30 डिग्री, उसे एंगल ऑफ इलेविएशन बोलते हैं, नीचे से ऊपर देखने का एंगल। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और वो ऊपर से नीचे देखे, बनेगा यही एंगल जहाँ पर सी है, 60 डिग्री 30 डिग्री कितना भी हो सकता है। ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, और नीचे से जब ऊपर देखें तो एंगल ऑफ इलेविएशन कहलाता है। तो यही हमें दिया गया है इस सम नंबर 4 में। कहा गया कि एंगल ऑफ इलेविएशन फ्रॉम दी टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो हम ऐसे एक चित्र बना लेंगे, एक टावर बना लेंगे, ए बी हमने इसको नाम दे दिया। इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलेविएशन फ्रॉम ग्राउंड, यानी भूमि के एक पॉइंट से, ज़मीन के एक पॉइंट से इसका इलेविएशन का एंगल कितने डिग्री है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कह रहा है उस पॉइंट से एंगल, जो पॉइंट इस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, यानी ये 30 मीटर दे रखा है। 30 मीटर अवे एक पॉइंट से टावर के टॉप का इलेविएशन का एंगल 30 डिग्री है। आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये चीज़ बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सा है ये, इसको हमने सी नाम दे दिया। रकम दोबारा समझ लीजिए। ये कह रहा है कि ज़मीन पर एक पॉइंट है सी, वहाँ से एक टावर के टॉप का कोण 30 डिग्री है और वो बिंदु 30 मीटर दूर है टावर के फुट से। अब आपको ये दे रखा है बेस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे 90 डिग्री का होता तो ये हाइपोटेनस होगा। आपको रूल पता है, रफली मैं आपको बता देता हूँ। साइन, कोस, टेंजेंट, पी बी पी, एच एच बी। पी निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ टावर, और बी दे रखा है। पी और बी कौन से में यूज़ होंगे, टेंजेंट में। तो जब भी ये दो साइडें लेंगे ना 90 डिग्री वाले एंगल वाली, तो टेंजेंट ही बनेगा हमेशा। ये हाइट और बेस जब ले जाएगा तो क्या होगा, टेंजेंट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाली फॉर्मेलिटी की लाइन आप लिख लेंगे, बार बार नहीं बतानी पड़े। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी, लेट लेंथ ऑफ बेस, बेस की लंबाई बी सी बराबर 30 मीटर दे रखी है। फिर आपने यहाँ से शुरू करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा रूल बन रहा है, पी बटा बी। पी बटा बी का रूल होता है टेंजेंट थीटा, थीटा 30 डिग्री है। तो टेंजेंट 30 बराबर किसके हो जाएगा, पी बटा बी, यानी ए बी बटा में बी सी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी हमारा कितना है निकालना है, ए बी को ए बी छोड़ेंगे, और बी सी कितना है 30। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, 30 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 30, √3 की ए बी से √3 ए बी। अभी √3 इसके नीचे चला जाएगा तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 30 के बाय में √3, ये नीचे आ जाएगा। इसके नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए रैशनलाइज कर देंगे। ऊपर तो आ गया 30 √3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है। 3 10 जा 30, 10√30 मीटर टावर की हाइट आ गई हमारी। सम नंबर 5 देखेंगे अब। 5th सम आपको दे रखा है A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on ground. कह रहा है जो पतंग की डोरी है वो ज़मीन पे किसी पॉइंट से बांधी गई है। तो आप देखिए चित्र ऐसे बनेगा इसका। ये एक पतंग मान ली हमने, ये पतंग ज़मीन से, ये ज़मीन है यहाँ पर, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। और जो इसकी डोरी है ना वो तिरछी रहेगी, आपको पता ही है, वो टाइटली बांधी गई है। हम मान लेते हैं कि डोरी बिल्कुल खिंच के रहेगी, गोल नहीं रहेगी, सीधी रहेगी बिल्कुल, तब क्योंकि इसने कहा भी है
एज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब झुकाव नहीं है कोई भी, सीधी है डोरी। और वो द इंक्लेशन यानी जो एंगल है ना वो कितना है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है। तो जो डोरी है वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डोरी की लंबाई बतानी है, यानी ये चीज़ निकालनी है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया। हमें पी और एच चाहिए, तो कौन सा रूल लगेगा, देखिए पी और एच साइन में होता है, साइन थीटा का रूल लगेगा। यहीं कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इसको नाम दे दिया बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल में पी बटा एच साइन होता है ना, साइन 60 डिग्री, साइन का रूल पी बटा एच होगा तो ए बी बटा में ए सी। साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है √3/2, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 60, ए सी जो डोरी की लंबाई है ये हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब तो, √3 की ए सी से करेंगे, √3 ए सी 2 की 60 से करेंगे 120। अब ए सी की वैल्यू आ जाएगी 120 के बटा में ये √3, फिर से वही काम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या आएगा, 120 √3 आएगा ऊपर, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगी, 3 चौके 12 40 √3 आपका आंसर आ गया। ये आपकी डोरी की लंबाई आ गई। तो हमने लास्ट में लिख देना है हैंड्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40√3 मीटर। कई बार हमें √3 की वैल्यू दी होती है, कह देगा कि √3 की वैल्यू 1.73 लीजिए या 1.7 लीजिए, जो दे रखी है वही वैल्यू लेनी है। मान लीजिए ये दे रखी है तो यहाँ √3 की जगह 1.73 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आंसर आ जाएगा। जब नहीं दे रखी होती तो यही छोड़ना आपने, तो ये आपका सम हो जाएगा। आज आपने ये 2 सम कर लेने हैं, 4th और 5th। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।